we will discuss anti-poverty measures. In our earlier video, we had discussed about the causes of poverty, right? And अब हम पढ़ेंगे कि पॉवर्टी के अगेंस्ट, एंटी मीन्स अगेंस्ट, तो पॉवर्टी के अगेंस्ट क्या मेजर्स उठाए गए हैं तो उसको हम देखेंगे. सो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. तो इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के चलते ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव था कि पॉवर्टी को क्या करना है, हमने रिमूव करना है, राइट. So the current anti-poverty strategy of the government is based broadly on two planks. तो इसको, ये जो हमारी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज थी वो दो तरीके से थी, दो चीज़ों पर, दो रास्ते थे जिन पे वो बेस्ड थी. फर्स्ट इज़ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ करके, एंड द सेकेंड इज़ टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, इनको इंट्रोड्यूस करके. Okay, coming to the next paragraph. Over a period of 30 years lasting up to the early 80s, there was little per capita income growth and not much reduction in poverty. तो 30 ईयर्स तक, अप टू अर्ली 80s तक हमने क्या देखा कि जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ थी वो भी बहुत कम थी और जो पॉवर्टी रिडक्शन वो भी इतना नहीं हो पाया. Official poverty estimates, which were about 45% in the early 1950s, remained the same even in the early 80s. जो early 80s में poverty थी ना, 1950s तक, 1950s के starting तक हम क्या देखते हैं कि जो 45% इसका जो रेशो था वो अर्ली 80s में भी क्या रहता है, सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते. Since the 80s, India's economic growth has been one of the fastest in the world. And after that, इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एकदम से क्या हो जाती है, फास्टेस्ट, उसमें एक जंप आता है. The growth rate jumped from the average of about 3.5% in a year in the 1970s to about 6% during the 1980s and 1990s. तो ये एवरेज जंप जो होता है अबाउट 3.5% से लेकर अबाउट 6% तक का होता है, जो कि हम 1980s और 1990s में देखते हैं. द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी. तो हायर ग्रोथ रेट्स होने की वजह से हमें पॉवर्टी रिडक्शंस देखने को मिलती है. देयरफॉर इट इज़ बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन. ना द क्वेश्चन इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे. तो यहाँ पे हम लिंक देखते हैं कि कैसे पॉवर्टी रिडक्शन का एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक है. अब क्या कर सकती है गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए? गवर्नमेंट रोड्स बना सकती है, बिल्डिंग्स बना सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती है, हेल्थ केयर सेंटर्स बनाती है, जिसके चलते क्या होता है, लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जब इनको इंट्रोड्यूस करेंगे. तो जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा, तो जब उनके पास पैसा आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. पॉवर्टी का फिर क्या होगा, रिडक्शन होगा, राइट. सो इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट. तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाती है, जैसे कि मैंने बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी एंड लोगों को क्या मिला, रिसोर्सेज प्रोवाइडेड किए गए, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट की गई, ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की गई, राइट. सो दिस ऑल्सो एनकरेज पीपल to send their children, including the girl child, to school in the hope of getting better economic returns from investing in education. तो इसके चलते क्या हुआ, लोग एनकरेज हो गए, अपने बच्चों को उन्होंने स्कूल भेजना शुरू कर दिया और इवन गर्ल चाइल्ड को भी, ताकि बाद में जाके उनको इकोनॉमिक रिटर्न मिल सके. वो पढ़ेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद वो जॉब करेंगे और जॉब से क्या होगा, पैसा आएगा और इकोनॉमिक रिटर्न उनको मिलेगा. सो हाउएवर, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunities created by economic growth. But the thing is, इस economic growth से जो पुअर स्ट्रेटा के लोग थे वो डायरेक्ट एडवांटेज इस अपॉर्चुनिटी का नहीं उठा पाए.
Moreover, growth in agriculture sector is much below expectation. और इधर से एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी वो भी उतनी ना हो पाई. So this has a great bearing on poverty, as a large number of poor people live in villages and are dependent on agriculture. तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग still they are living in villages और अभी भी क्या है, डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इन दिस सर्कमस्टांसेस अब ज़रूरत क्या थी, देयर इज़ अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, कि एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया जाए. ऑल्दो देयर आर सो मेनी स्कीम्स विच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सम ऑफ देम आर वर्थ मैंशनिंग. हालांकि बहुत सारी स्कीम है जिनको फॉर्मुलेट किया गया और जो कि पॉवर्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, बट वी आर गोइंग टू रीड ओनली 4 or 5 these 5 schemes. So look at the first one, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. तो ये जो था ये 2005 में लॉन्च किया गया. aims to provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas. तो इसका हम यही था कि 100 days of wage employment रूरल एरियाज़ के लोगों को प्रोवाइड किया जाए. सो नाउ द थिंग इज़, आप सोच रहे होंगे कि 100 डेज़ ही क्यों, 1 ईयर में तो 365 डेज़ होते हैं. तो 100 डेज़ इसलिए क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जिस पर्सन को 100 डेज़ ऑफ वेजेस मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वो फ्री बैठा हो, तो वो अपना किसी ना किसी काम में तो इंडल्ज होगा ना. तो उसके अलावा 100 डेज़ दिए जाएंगे. और इन केस अगर जैसे कि अगर कोई पर्सन अप्लाई करता है और उसको वो नहीं मिल पाते 100 डेज़ ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट के, या फिर उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो 15 डेज़ के अंदर अंदर उसको 100 डेज़ ऑफ वेजेस उसको प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट. सो इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इसका मेन एम है, जिसके चलते कि हम रिसोर्सेज का जुडिशली यूज़ करें विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, टू एड्रेस द कोज ऑफ ड्रोट, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, स्पेशली इन दैट केसेस कि जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, दैट टाइम. 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन. लेडीज़ को 1/3 जॉब ऑफर की गई. The scheme provided employment to 220 crore persons of days of employment to 4.78 crore household. तो स्कीम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है 220 करोड़ पर्सनस डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट से लेकर 4.78 करोड़ हाउस होल्ड तक ये स्कीम पहुंची है. इसमें शेयर भी गिवन है SC, ST एंड वुमेन का. तो SC का शेयर है 23%, ST को 17% एंड वुमेन के लिए 53% इसमें शेयर है. सो द एवरेज वेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 65, और जो एवरेज वेज है वो 65 थी पर डे के हिसाब से इन 2006 एंड 7, जिसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 132 इन 2013 एंड 14, राइट. नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY इज़ अनदर स्कीम विच हैज़ स्टार्टेड इन 1993. तो ये लॉन्च हुई थी 1993 में. The aim of the program is to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small town. तो इसका क्या एम था इस प्रोग्राम का कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं. जो पढ़े लिखे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं रूरल एरियाज़ में या स्मॉल टाउन में, उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं. कैसे करते थे? दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़. क्या करते थे, ये इनको ना लोन्स प्रोवाइड कर देते थे, जिससे चलते ये स्मॉल बिजनेस या फिर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकें, राइट. नेक्स्ट इज़ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. ये जो प्रोग्राम था दैट वाज लॉन्च्ड इन 1995. द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ एंड स्मॉल टाउन. तो इस प्रोग्राम के चलते भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों ये क्रिएट की गई रूरल एरियाज़ में और स्पेशली स्मॉल टाउन्स में, इन एरियाज़ में. तो इसका क्या टारगेट था? अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 lakhs न्यू जॉब्स हैज़ बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान.
तो 10th 5 ईयर प्लान के अंडर इसको टारगेट रखा गया कि 25 न्यू जॉब्स, जो 25 lakhs न्यू जॉब्स क्रिएट की जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी लोगों को, राइट। नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was launched in 1999. So the program aims at bringing the assisted poor family above the poverty line by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidies. तो इस प्रोग्राम के चलते क्या था कि इस प्रोग्राम का यही एम था कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको अबव पॉवर्टी लाइन में लाने की कोशिश की जाए। और उनको देखो, बैंक से जैसे हम क्रेडिट लेते हैं, ठीक है, बैंक से हम क्रेडिट लेंगे तो हमें कोलेटरल वहाँ पे देना पड़ता है। कोलेटरल मीन्स कि कोई चीज़ हमें गिरवी रखनी पड़ती है, तब जाके हमें वो बैंक क्रेडिट देता है, उधार देता है, राइट। या फिर हमें जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है ये सारा कंप्लीट करके बैंक हमें क्रेडिट देता है, और गवर्नमेंट भी हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइज करके गांव में ना ऑर्गेनाइज किए गए। इसके चलते क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गांव के इकट्ठे एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोला जाता है। तो इसमें लोग अपने सेविंग्स रखते हैं, ठीक है, जो सेव कर पाते हैं तो वो अपनी सेविंग्स रखते हैं। इन केस अगर गांव के किसी पर्सन को पैसों की ज़रूरत होती है तो विदाउट कोलेटरल, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते होते हैं, तो बिना किसी कोलेटरल के उसको उस ग्रुप से, उस ऑर्गेनाइजेशन से उसको लोन ईजिली मिल जाता है, राइट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइज करती है ये स्कीम। नेक्स्ट इज अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये लॉन्च हुई थी इन 2000। एडिशनल सेंटर असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट फॉर बेसिक सर्विसेज जैसे कि प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब सिर्फ ये चीज़ें भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन। तो ये जो योजना है ये सेंट्रल ये क्या करती है, स्टेट्स को ये बेसिक सर्विसेज दी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और जो कि आगे लोगों तक पहुंचती है। नेक्स्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम इज अंत्योदय अन्ना योजना। इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में आप रीड करोगे। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, अब इतनी सारी प्रोग्राम्स जो लॉन्च किए गए हैं, व्हाट वाज देयर रिजल्ट, तो वो हम देखते हैं। सो द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड, तो हमें मिक्स्ड ही देखने को मिले। One of the major reason for less effectiveness is the lack of proper implementation and right targeting. तो इसका लेस इफेक्टिवनेस होने का क्या रीज़न था कि ये सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं इसका हो पाया, राइट टारगेटिंग नहीं हो पाया। मतलब जिनको प्रॉफिट देना था, जो डिज़र्विंग लोग थे, उनको ही वो इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाए इस स्कीम्स के चलते, और जो दूसरे थे जो ऑलरेडी अबव पॉवर्टी लाइन थे वो इसका फ़ायदा उठा गए, ये था। सो मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट्स ऑफ दी स्कीम्स आर नॉट फुली रीच टू द डिजर्विंग पुअर। तो डिजर्विंग पुअर तक तो इनका बेनिफिट नहीं पहुंच पाया ना। सो देयरफॉर द मेजर एम्फेसिस इन रिसेंट ईयर इज ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। तो हमें द थिंग इज, हमें किस चीज़ पर स्ट्रेस देना है कि जितने भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, उनको प्रॉपर चेक किया जाए कि वो प्रोग्राम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा एंटी पॉवर्टी मेजर्स।